नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी कविता। इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रमुख आधार स्तंभ में से एक है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी गांव में हुआ। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कवि, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, दार्शनिक कवि के रूप में स्थापित हैं। उनकी कविता में प्रकृति चित्रण के दर्शन होते हैं। वाणी, ग्रंथि, पल्लव, वाणी, युगवाणी, चिदंबरा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वाणी कविता में कवि सरल सहज भाषा के महत्व को बताते हैं। आम जन के हृदय में अपने विचार को पहुंचाने के लिए सरल शब्द महत्व रखते हैं। अलंकार की आवश्यकता नहीं है। दुखियों, निराश से भरे हुए मनुष्य को दर्द को दूर करने में कठोर भाषा तथा स्वार्थ से घिरे हुए हृदय को संवेदनशील बनाने में अलंकार युक्त भाषा कोई काम नहीं देती है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने गरीबों, शोषितों और निराशा के अंधकार को दूर कर उनके जीवन में आशा का प्रकाश भरा है। जोश, उल्लास सरल भाषा के द्वारा निर्माण किया जा सकता है। उनके लिए अलंकारित भाषा की जरूरत ही नहीं। इसी कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देता है। तो आइए जानते हैं पंक्ति। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि पंत जी वाणी नामक कविता में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हे वाणी, तुम जन जन में आम लोगों के हृदय तक मेरे विचारों को पहुंचाओ, उनको संप्रेषित करो। उनके लिए हे वाणी, तुम क्या मेरे अलंकार की आवश्यकता है? क्या तुम्हें अलंकार चाहिए? इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। आगे की लाइनें देखते हैं। भव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूपांतर भी जैनक्य पर अवलंबित। तुम रूप कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार, कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार। वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं, आज संसार के संपूर्ण कार्यों को वर्तमान परिस्थितियों से पीड़ित है। संसार में परिवर्तन करने के लिए या संसार में बदलाव लाने के लिए जनता की एकता पर निर्भर है। सभी आम लोग एक मत से बदलाव लाना चाहेंगे तो बदलाव आ सकता है। हे वाणी, तुम रूप व कार्य के बंधन से मुक्त हो। तुम शब्द रूपी पंख के द्वारा सरल शब्दों में बहुत दूर तक, तुम जन जन तक उनके मन रूपी आकाश की गहराइयों में विहार कर सकती हो। सरल शब्दों और भाषा के द्वारा लोगों के दिल में छू सकती हो, प्रभावित कर सकती हो। इसके लिए क्या तुम्हें अलंकार की जरूरत है? इस प्रकार से हम आगे की लाइनें जान लेते हैं। वो इस प्रकार से है, चित्त शून्य आज जग, नव निनाद से हो गुंजित, मन जड़ उनमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। तुम जड़ चेतना की सीमाओं के आर पार, झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मानव विचारों रहित है। ऐसे समय जब संसार नए स्वरों और नए विचारों से गुंजित हो रहा हो, तब मानव मन निराश है, जड़ है। उसमें जो नई स्थितियां है, गुण है, वह मानव के जड़ और निराश मन
में फिर से उत्साह जोश का निर्माण कर सकती है। हे वाणी, तुम जड़ चेतन के बंधन से मुक्त हो। तुम कहीं भी पहुंच सकती हो। तुम भविष्य को सुखद रूप दे सकती हो अपनी झंकृत वाणी द्वारा। सरल शब्दों में तुम जनता के दिलों तक पहुंच सकती हो। इसके लिए तुम्हें क्या मेरे अलंकारों की आवश्यकता है? आइए देखते हैं आगे की पंक्तियां। युग कर्म शब्द युग, रूप शब्द युग, सत्य शब्द शब्दित कर भावी के सहस्त्र शत मुख अब्द। ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार। तुम खोल सको मानव उर के निशब्द द्वार। वाणी मेरी क्या चाहिए तुम्हें अलंकार? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं युग कर्म शब्द, रूप शब्द और सत्य शब्द। हे वाणी, तुम शब्द रूपों से भविष्य के हजारों मौन भाव को नई गति प्रदान कर सकती हो। जो आम जनता में हताशा, निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसको हे वाणी, तुम अपने शब्दों रूपी ज्योति से जनता का अंधकार, उनके जीवन का अंधकार दूर कर सकती हो। उनमें आशा, उल्लास का निर्माण कर सकती हो। तुम अपने विचारों से मानव हृदय के मौन द्वार को खोल सकती हो। यह विचार सरल सहज शब्दों में मानव हृदय को प्रभावित करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए क्या तुम्हें मेरे अलंकारों की ज़रूरत है, आवश्यकता है? इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वाणी ऐसी वस्तु है कि जो अपने विचारों को बिना अलंकार के ही जन जन तक पहुंचा सकती है। और इस प्रकार से वाणी का वर्णन करते हुए, उसका बखान करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत ने सर्व संसार को जगाने के लिए वाणी का प्रयोग किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।